ध्यान देना, बचपन के बीच में जब राम जी को भूख लगती थी तो माता कैकेयी का दूध पिया करते थे, जाकर के खेलने के लिए कौशल्या की गोद में आ जाते थे। राम ने कैकेयी का दूध पिया है। माता कैकेयी के मन में कई बार आया, हे राम, यदि मेरा दूध पीना था तो मेरी कोख से क्यों जन्म लेकर के नहीं आए, मेरे पुत्र बन करके आते। यदि मेरा दूध पीना था, कौशल्या के मन में आने लगा, अरे दूध कैकेयी का पीते हो जाकर के, पुत्र मेरे हो, मेरा दूध क्यों नहीं पीते। तो भगवान ने मन ही मन दोनों माताओं को वचन दिया, सुनो, इस युग में जो होगा ना तब हो गया, लेकिन जब द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, कैकेयी से कहा तुम देवकी बनोगी और माता कौशल्या जो है यशोदा बनेगी। जन्म तो कैकेयी के होगा, लेकिन दूध यशोदा ही पिलाएगी। क्योंकि राम कथा में से ही भागवत निकला है। भोले बाबा कह रहे हैं, हे देवी, ये राम कथा है, राम को समझना आपके बस की बात नहीं है। आधी रात का समय माता कैकेयी के पास आए, कितना प्यार करती हो, इतना तो आज तक भर से नहीं किया राम, जितना तुमसे प्यार करती हो। राम ने कहा, तो माँ, ये तुम्हारा बेटा तुमसे एक वचन चाहता है। माँ वचन, माता कैकेयी ने वचन दे दिया, राम प्राण भी मांग ले तो भी दे दे, पुत्र मांगो तो चाहिए। वचन दिया तो राम ने कहा, माँ, मेरे पिता से आपने 2 वरदान मांगे थे, वो सुबह मांग लेना। मेरे पिता से जो वरदान लिए थे ना, वो सुबह मांग लेना। पुत्र मांगूंगी क्या? महाराज प्यार भी मुझसे सबसे ज्यादा करते हैं, संपत्ति भी, जब कमी किसी बात की नहीं है तो मांगना क्यों? क्या मांगू? तब राम ने कहा, सुनो माँ, मैं बताता हूँ क्या मांगा। माँ, एक वचन के बीच में राम के छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लेना, और दूसरे वचन के बीच में भरत के बड़े भाई अपने सबसे प्यारे पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। तो एक बार तो माता कैकेयी पुरुष तो करके गिर पड़ी, बेहोश हो करके माता कैकेयी पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद होश आया, राम खड़े थे। माता कैकेयी ने कहा, हे राम, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। राम ने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा माँ, जब वचन मोड़ लो, क्योंकि कैकेयी भी जानती थी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कल किसी ने पूछा था कि गुरुजी, रघु से पहले भी राजा हुए, रघु से बाद भी राजा हुए, जे चुपाई में लिखा रघुकुल रीत सदा चली आई, थे कौन सी रीत है रघु ने जो चलाई हुई, जो आज तक चली हुई है? अब तो थोड़ा समय भाग रहा, इसके बीच में कल चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे इसके बीच में भी चर्चा, क्योंकि सूर्यवंश बहुत पीछे से चला हुआ है। प्यारे, प्यार से बोलो, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। माता कैकेयी जानती है, राम सामने खड़े हैं। माता कैकेयी ने कहा, राम एक बात बताओ, जब मैं भरत के लिए राज मांगूंगी, क्या ये समाज मुझे अपनाएगा? जो समाज मुझे अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। जब मैं तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगूंगी, क्या महाराज मुझे अपनाएंगे? क्या महाराज मुझे अपनाएंगे? कभी नहीं। तब राम ने कहा, मां, जिसे सारा संसार छोड़ देता है ना, उसे मैं पकड़ लेता हूँ, उसे मैं पकड़ लेता हूँ। आपने
से वचन मांगना। उस रात कहीं भी सोई नहीं है प्यारे, उस रात राम भी नहीं सोए, उस रात माता कहीं भी नहीं सोई। और राम जी ने आसन लगाया। सुबह 3 बजे का समय है। राम जी ने आसन लगाया, माँ सरस्वती का आह्वान किया। माता सरस्वती आ गई। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहा अयोध्या में तुम किसी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दो जाकर के। ककड़ू में जाओ, अयोध्या में जाओ, किसी की बुद्धि को भ्रष्ट करो। तो भाव तो राम कथा में ऐसा भी आता है। बोले बाबा कहते एक बार तो माँ सरस्वती भी हार करके आ गई थी प्यारे। अयोध्या में कोई ऐसा नहीं मिला माता सरस्वती भी जिसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सके, क्योंकि सभी सुबह उठ करके राम के नाम का ही जाप करते थे। राम के बारे में एक भी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। माँ सरस्वती ने कहा प्रभु अयोध्या में तो कोई ऐसा है ही नहीं, अयोध्या में तो राम राज्य है, कोई ऐसा नहीं है। तब राम ने कहा यदि अयोध्या का नहीं तो बाहर का देख लो, अयोध्या का नहीं है तो बाहर का देख लो। क्योंकि मथुरा जो है वो अयोध्या की नहीं थी, वो ककई के साथ ही दासी आई हुई थी। जाकर के माता सरस्वती ने मथुरा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया प्यारे। उधर सुबह राम राज्य की तैयारी है, सारी अयोध्या सजी पई है दिवाली की तरह, दिवाली की तरह। उधर मथुरा आई, मथुरा आई। मथुरा ने कहा कि कहीं कहाँ सो रही हो? कल राम राजा बन जाएंगे, जब राजा राम बन जाएंगे कौशल्या महारानी बन जाएगी, तुम नुकरानी ही रहोगी। उसका पुत्र राजा बन जाएगा। ऐसे कान भरे, ऐसे कान भरे कहीं प्यारे। सुबह होते होते रात नहीं सोए। मथुरा ने कहा मैंने क्या लेना है, मैं तो दासी ही रहूंगी, मुझे क्या लेना है। मथुरा चली गई प्यारे। सुबह हुई तो रानी से बता दिया, कहा कोप भवन में चली जाओ, कोप भवन में चली जाओ। ध्यान देना जो राजा लोग होते थे ना, ये एक कमरा ऐसा बनाते थे, एक भवन कमरा ऐसा बनाते थे, जब क्रोध आता था इन्हें तो ये उस कमरे में जाकर के दरवाजा बंद कर लेते थे। उसे कोप भवन कहते थे, क्योंकि क्रोध अग्नि से तेज है प्यारे। कलंक गजन से काला, क्रोध अग्नि से तेज, धर्म पानी से पतला, पाप भूमि से भारी है, पाप भूमि से भारी है। अच्छा, आप में से किसी को क्रोध तो नहीं आता? अगर आता है बता दो। आता किसी को? यहाँ किसी को नहीं आता। बड़े अड़े वालों को तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम आर देने के पास ही रहे। देखिए ये तो ठाकुर जी की लीला है। मन में आया कि वहाँ का था, मैंने बताया था आज जहाँ भी आ गए इतनी दूर से, ये सब ठाकुर जी की लीला है ना। जहाँ वो भी आएगा जिसे मेरा ठाकुर बुलाएगा, बिना इसकी आज्ञा से कोई आ भी नहीं। क्योंकि सुनने वाला भी जे है, सुनाने वाला भी जे है, बैठने वाला भी जे है, बिठाने वाला भी जे है, आने वाला भी जे है, बुलाने वाला भी जे है। बंदे अब हजूल के लाख में तेरे दिल का हुक्म बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो माता गई कोप भवन में चली गई। कोप भवन में गई, महाराजा दशरथ सभी रानियों को मिल करके ककई के महल में आए। जैसे ककई के महल में आए तो ककई वहां नहीं,
दशरथ बुलाते हैं रानी 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 रानी। दशरथ बुलाते हैं रानी 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 है, नहीं तो रानी कोप भवन में है प्यारे। कोप भवन में गए और रानी ने सभी हार शिकार उतार दिया, ऐसे बाल बखेरे हुए मानो कितने क्रोध में है प्यारे। रानी के पास जाकर के दशरथ बैठ गए, रानी से कहा रानी इतने क्रोध में क्यों है, क्या बात हो रही, क्यों है इतने क्रोध में? रानी बोलती नहीं प्यारे, रानी बोलती नहीं। रानी क्या चाहिए तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ कहा है? क्योंकि मथुरा ने कहा था जब भी दशरथ से वरदान मांगना तो पहले राम की सौगंध दे देना, तुम्हें राम की कसम है। रानी तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। कहा तुम राजा कहलाते हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तुम्हें अपने वचनों का याद भी है या नहीं? अपने वचनों की याद है या नहीं? दशरथ ने कहा मैंने, मुझे याद है। रानी बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए? रानी ने कहा मैं ऐसे नहीं मांगोगे, यदि राम की सौगंध खा जाओ, पहले राम की सौगंध खाओ फिर बताओगे। महाराजा दशरथ ने राम सबसे ज्यादा प्यार करते राम की सौगंध खा ली। हे रानी बोलो तो सही, क्या कमी क्या है? खुशी के बीच में कुछ भी दान दे सकते थे, क्या कमी है? बोलो क्या चाहिए? जब राम की सौगंध खा गए तब रानी ने कहा मेरे 2 वरदान दे दीजिए। एक वरदान के बीच में मेरे पुत्र भरत के लिए राज, और दूसरे वरदान के बीच में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे से कहा प्यारे, राजा फूट फूट कर करके रोने लगे। रानी मांग रही वरदान, रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट कर रोए। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट कर रोए। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट कर रोए। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट कर रोए। एक वचन में राज भरत को सुनो मेरे महाराज, एक वचन में राज भरत को सुनो मेरे महाराज। तुझे वचन में राम को दे दो, तुझे वचन में राम को दे दो 14 वर्ष वनवास। मांग रही वरदान, राजा फूट फूट कर रोए। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट कर रोए। एक वचन के बीच में मेरे वक्त के लिए अयोध्या का राज, दूसरे वचन के बीच में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराजा दशरथ ने कहा रानी राज देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राज दे सब ले, पर दूसरे वचन के बारे में कुछ तो सोच। राम को अपने नैनों से दूर होते नहीं जाने दूंगा मैं। राम के बारे में दूसरे वचन के बीच में सोच लीजिए, इसको बदल दो। रानी कहने लगी वचन वापस दे दो प्यारे, लेकिन शेर की तरह रानी खड़ी हुई है। लेकिन जब नहीं मानी महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े प्यारे, मूर्छित हो गए। पृथ्वी पर मूर्छित होकर के महाराज गिर पड़े। इतने में मंत्री रहे। मंत्री ने कहा
क्या बात है, महाराज को क्या हुआ है? तब कैकेयी ने कहा, मंत्री जाओ राम को बुला करके लाओ, राम को बुला करके लाओ। राम जी को बुला करके लाए। जब देखे तो पिता पृथ्वी पर पड़े हुए थे। पिता के पास बैठ गए, हे पिता इतने व्याकुल क्यों है? महाराजा दशरथ कुछ बोलते नहीं है, मुझे सोच खो बैठे, सब कुछ नहीं बोलते। राम ने पूछा, मां तुम ही बताओ पिता इतने व्याकुल क्यों है? महाराज इतने व्याकुल क्यों है? तुम ही बताओ। कैकेयी ने कहा, सुनो, किसी समय के बीच में महाराजा दशरथ आपके पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। महाराज पता है? रानी बोली, सुनो मेरे सैया, जब रथ का टूटा था पहिया, मैंने बाजू दी लगाए, राजा फूट फूट कर रोए। रानी मांग रही वरदान, राजा फूट फूट कर रोए। चाचा आपको मैंने बाजू लगा दी थी, आपने 2 वरदान दे दिए। मैंने 2 वरदान आज मांग लिए, इसलिए देने से महाराज दुखी है। क्या मांगा? ये तो राम को भी पता था रात के सीन का, जो तो दुनिया के लिए दिखावा है प्यारे। एक वचन के बीच में भक्त के लिए राज मांगा और दूसरे वचन के बीच में राम के लिए वनवास मांगा। मां बस इतनी सी बात है, हाँ बस इतनी सी बात है। कोई कैकेयी ने कहा, राम जल्दी तैयारी करो, जल्दी तैयारी करो, समय नहीं है। जितनी ज्यादा देर तुम यहाँ रुकोगे ना, महाराज की तकलीफ उतनी ही बढ़ेगी। जल्दी करो तैयारी। राम जी माता कौशल्या के पास आया। माता कौशल्या ने फूलों का हार बनाया, अपने हाथों से फूलों का हार बना करके माता कौशल्या के मन में भाव है, जब राम राजा बनेगा तो मैं अपने पुत्र के गले के बीच में जो हार पहनाऊंगी प्यारे, ये हार पहनाऊंगी। राम जी ने हार देखा, माता कौशल्या के पास, राम आप आए हो, सुबह राजा बनोगे, सुबह तुम राजा बनोगे। राम तो कह रहे, राजा तो मैं बनूंगा मां, राजा तो मैं बनूंगा, लेकिन अयोध्या का नहीं, मैं जंगलों का राजा बनूंगा मां। राज के बदले माता मुझे को हो गया फकीरी का, राज के बदले माता ने मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। वो 14 साल रहूं वन में मैं, हुक्म नहीं घर आने का। 14 साल रहूं वन में मैं, हुक्म नहीं घर आने का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राज के बदले हो गया हुक्म फकीरी का। दिया भरत को राज पिता ने, मुझे हुक्म बन जाने का। दिया भरत को राज पिता ने, मुझे हुक्म बन जाने
रहूँगा मैं वन में 14 साल रहूँ वन वन में दुख नहीं जहाँ आने का राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आइए माता कौशल्या के पास राम खड़े हैं। राजा था माँ, पिता ने मुझे दे दिया, लेकिन अयोध्या का नहीं, मुझे वन का राज दिया है। दिया पिता ने राज भरत को, मुझे हुक्म भर जाने का। अब इस अयोध्या का एक दाना तक भी खाने का मुझे हुक्म नहीं है। आपने ये ध्यान रखना, बोले बाबा कहते, आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, पर कल आपने ये ध्यान देना कि राम जी माता कौशल्या के पास खड़े हैं आज्ञा लेने के लिए। कल मैं आपसे ही पूछूंगा प्यारे, तो थोड़ा जल्दी आने की कोशिश किया करना, क्योंकि 6वां दिन हो गया, अब तो 7वां 8वां तकरीबन 2 ही दिन कटा के है, फिर तो 9वां तो जल्दी जल्दी होगा ना। प्यार से कहो जय श्री राम। जय श्री राम। अब दोनों हाथ उठा करके 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। हाँ जी। श्री राम राम एक, श्री राम राम दो, श्री राम राम 3, श्री राम राम 4, श्री राम राम 5, श्री राम राम 6, श्री राम राम 7, श्री राम राम 8, श्री राम राम 9, श्री राम राम 10, बोलो राम राम 11, श्री राम राम 12, श्री राम राम 13, श्री राम राम 14, श्री राम राम 15, श्री राम राम 16, श्री राम राम 17, श्री राम राम 18, श्री राम राम 19, श्री राम राम 20, बोलो राम राम 21, श्री राम राम 22, श्री राम राम 23, श्री राम राम 24, श्री राम राम 25, श्री राम